Today we will discuss miscellaneous exercise of chapter 3rd. Okay, we have already discussed basic. If you want to know the basic, you can see the link in the description box. Okay, now let us start discussing questions. Okay, I will discuss question first, second, then question 3 and 4 are same, so I will discuss question 4, and question 5 and question 7 are same, so I will discuss question 7, and then question 9. Okay, now let us discuss questions. Okay, so ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इजी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. हमें इसमें प्रूव करना है, ये जो इक्वेशंस है हमें इसमें प्रूव करना है दैट एल एच एस इक्वल्स टू 0. ओके, सो एल एच एस लिखते हैं 2 cos पाई ओवर 13 cos 9 पाई ओवर 13 प्लस cos 3 पाई ओवर 13 प्लस cos 5 पाई ओवर 13. ओके, सो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. कौन सा फॉर्मूला? 2 cos x cos y. ओके, ये आपका होता है cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई. ओके, ये आपका x है यहाँ पे और ये आपका y है. ओके, अप्लाइंग फॉर्मूला वी गेट आपका हो जाएगा cos पाई ओवर 13 माइनस 9 पाई ओवर 13 प्लस cos पाई ओवर 13 माइनस 9 पाई ओवर 13 प्लस ये टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं cos 3 पाई ओवर 13 प्लस cos 5 पाई ओवर 13. ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. वहाँ पर क्या होगा? माइनस 8 पाई ओवर 13, और आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा. तो सिंपल हो जाएगा 8 पाई ओवर 13 प्लस cos, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा. ओके, पाई ओवर 13 प्लस 9 पाई ओवर 13, इट विल बी 10 पाई ओवर 13. ओके, प्लस ये टर्म्स वैसे लिख देते हैं cos 3 पाई ओवर 13 प्लस cos 5 पाई ओवर 13. ओके, अब हम क्या करेंगे? आपको पता है 10 प्लस 3 ये आपका 13 होगा, एंड दिस 8 प्लस 5 ये आपका 13 होगा. ओके, सो हम इसमें cos x प्लस cos y अप्लाई करते हैं, और इसमें भी cos x cos y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ओके, सो अप्लाइंग फॉर्मूला इट विल बी 2 cos x प्लस y, x प्लस y ओवर 2. ओके, इंटू cos x माइनस y, 8 पाई ओवर 13 माइनस 5 पाई ओवर 13 ओवर 2. ओके, प्लस अब इसमें अप्लाई करते हैं cos x प्लस y cos y, इट विल बी 2 cos x प्लस y ओवर 2 इंटू cos x माइनस y ओवर 2. ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं. इट विल बी 2 cos 8 पाई प्लस 5 पाई, इट विल बी 13 पाई ओवर 13 ओवर 2. ओके, एंड इट विल बी 8 पाई माइनस 5 पाई, इट विल बी 3 पाई ओवर 13 बाई 2. ओके, प्लस 2 cos, सिंपली ये भी वही हो जाएगा 13 पाई ओवर 13 पाई ओवर 13 ओवर 2 इंटू cos, ये आपका हो जाएगा 7 पाई ओवर 13 ओवर 2. ओके, सो ये 13 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 2 cos पाई बाई 2 इंटू cos 3 पाई ओवर 26. ओके, प्लस 2 cos पाई बाई 2 इंटू cos 7 पाई ओवर 26. ओके, और आपको पता है cos पाई बाई 2 वैल्यू क्या थे? 0, ये क्या है? 0. सो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आपका RHS आ गया. ओके, हेंस प्रूव. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेकंड,
इस क्वेश्चन में भी हमें क्या होता है, LHS को 0 प्रूव करना है। ओके, ये बहुत ईजी है। सो लेट्स सॉल्व। आपका LHS है साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x। ओके, सिंपली ब्रैकेट खोल देते हैं। ओके, हमारा क्या हो जाएगा, साइन 3x साइन x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस 3x कॉस x माइनस कॉस स्क्वायर x। ओके, सो इस टर्म को पहले लिख देते हैं, कॉस 3x कॉस x प्लस अब ये टर्म लिखते हैं साइन 3x साइन x, इसको लिखते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और इसमें जो माइनस साइन कॉमन होगा उसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। ओके, सो कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y, आपका क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस y। ओके, दैट मीन्स कॉस x माइनस y, y आपका क्या है, x है, माइनस ये आपका फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये आपका फॉर्मूला है cos 2x का, सो ये हो जाएगा cos 2x। ओके, नाउ cos 3x माइनस x इट विल बी cos 2x माइनस cos 2x, ये आपका कैंसिल है, इट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वल्स टू RHS। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 4 भी बहुत ईजी है। ओके, LHS से लेके चलते हैं, LHS। ओके, राइटिंग LHS cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर। ओके, आप इसमें चाहे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इससे भी बहुत ईजिली हो जाएगा। मैं दूसरी तरीके से करता हूँ, मैं a माइनस b का होल स्क्वायर खोल देता हूँ। ओके, सो इट विल बी cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y। ओके, सो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इट विल बी 1, अगेन cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इट विल बी 1, देन राइटिंग रेस्ट ऑफ द टर्म्स दिस माइनस 2 cos x cos y माइनस 2 साइन x साइन y। ओके, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने, इट विल बी cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ओके, 2 माइनस 2, ये आपका फॉर्मूला किसी का है, ये आपका फॉर्मूला है cos x माइनस y का। ओके, नाउ अगेन टेकिंग 2 कॉमन वी हैव 1 माइनस cos x माइनस y। ओके, आपको RHS में देखेंगे, RHS में हाफ एंगल में x माइनस वाई ओवर 2, सो इसे भी हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होगा। और आपको पता है cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ओके, सो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो टेल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ओके, ये आपका ऐसे होगा। ओके, माइनस साइन है, ये माइनस साइन होल पे लगना है। सो सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई ओवर 2, 1 and 1 कैन बी कैंसिल, और हमारा बचेगा क्या, 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई ओवर 2, यही आपका क्या है, RHS आप देख सकते हैं। ओके, सो ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। ओके, क्वेश्चन 7 बहुत ईजी है, LHS लिखते हैं, RHS में बहुत ईजिली मिल जाएगा। ओके, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। ओके, सो आप जब RHS में देखें, आप देख रहे हैं 3x ओवर 2 है। ओके, दैट मीन्स 3x को तो बचाना है हमें। ओके, और ओवर 2 है यानी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो साइन 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन 3x ओवर 2 इंटू कॉस 3x ओवर 2। वाई, बिकॉज साइन x इक्वल्स टू 2 साइन x ओवर 2
cos x over 2. Okay, now applying formula sin x minus sin y. Okay, इसमें sin x minus sin y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. We have 2 cos x plus y over 2 into sin x minus y over 2. Okay, so writing the terms, 2 sin 3x over 2 cos 3x over 2 plus 2 cos 3x over 2 into sin 2x minus x over 2. ओके, सो आप देख सकते हैं 2 cos 3x over 2 ये कॉमन है. ओके, नॉट टेकिंग कॉमन, cos 2 cos 3x over 2 and writing the terms sin 3x over 2 plus sin x over 2. ओके, अब sin x प्लस y का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लेते हैं. सो वी हैव 2 cos 3x over 2 2 sin x प्लस y over 2 x प्लस y over 2 into cos x 3x over 2 minus y over 2. Okay, simplifying this 2 and 2, it will be 4. Now writing this term, cos 3x over 2 sin 3x over 2 plus x over 2, it will be 4x over 2 and 4x over 2 will be 2x. Okay, over 2, this 2 into similarly solving 3x over 2 minus x over 2, it will be 2x over 2 and 2 cancel, so it will be x over this 2. Okay, सो आप देख सकते हैं यही हमारा क्या है, आपका ये 2 and 2 कैंसिल, सो हमें बचेगा क्या, 4 cos 3x over 2 sin x and cos x over 2. यही हमारा क्या है, RHS है. ओके, आप देख सकते हैं RHS हमारा यही है. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2 की वैल्यू फाइंड करनी. ओके, और हम इसमें क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें गिवन है cos x इक्वल्स टू -1 over 3. ओके, सो और x आपको क्या गिवन है, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज इंडीड करेक्ट. आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है. ओके, सो चलिए फाइंड करते हैं. और जो क्वाड्रेंट एक्चुअली क्वाड्रेंट एक्स आपका पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में गिवन है, इससे हमें ये पता चलेगा sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2 के साइन क्या होंगे. ओके, सो लेट्स फाइंड. सो हमें हाफ एंगल पता करना है, तो यानी हमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. सो cos x by 2 cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x by 2 -1 इक्वल्स टू -1 by 3. ओके, वाई, बिकॉज cos x इक्वल्स टू 2 cos square x by 2 -1. Okay, so simplifying, it will be 2 cos square x by 2 equals to 1 minus 1 by 3 and it will be 2 by 3, 2 cos square x by 2. This 2 can be cancelled out and we get cos square x by 2 equals to 1 over 3 and cos x by 2 equals to 1 over root 3 and plus minus. Okay, till now we don't know the sign of cos x by 2. Okay, now let us find sin x by 2 and tan x by 2. Okay, so angle is x by 2 and this is base and this is hypotenuse. Base is 1 and hypotenuse is root 3. Okay, and this will be what, it will be root 2. Okay, so sin x by 2 will be what, sin x by 2 it will be perpendicular over hypotenuse. Okay, so it will be root 2 over root 3. Okay, and cos x by 2 is 1 over root 3 base over hypotenuse and tan x by 2 is perpendicular over base, so it will be root 2 over 1. Okay, now let us define द साइन. पता करते हैं साइन क्या होगा. ओके, सो आपका x गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, 180 से 270 के बीच होगी. ओके,
एंड x/2 की आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, सो इट विल बी 90 x/2 इंटू 135. ओके, दैट मीन्स आपका x/2 जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। x/2 आपका किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, दैट मीन्स आपका साइन पॉजिटिव होगा और बाकी आपके ये आपका पॉजिटिव और बाकी कॉस और टैन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, so this is the end of the video. In the next video we will start a new chapter, mathematical induction. Okay, so if you don't want to miss the lecture, subscribe to the channel. Thank you, thanks for watching.